आप सभी का न्यू लक्ष्य एकेडमी पे बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज से हम जो है मैथ का नया सीरीज स्टार्ट करें। इसमें दोस्तों हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए होता क्या है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, तो जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स है उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम अपना शेड्यूल इस तरीके से सेट किए हुए हैं कि आपका एक मैथ का सीरीज चलेगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको दिया है A/B है 3/5 एंड B/C दे रखा है आपको 2/3। आपसे पूछा गया है A/B/C इज इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल को आप बिल्कुल आराम से वो भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपसे पूछा गया है A/B/C, तो आप सबसे आप क्या कर सकते हैं कि AB आप क्या करोगे, यहाँ पर दे रखा है 3/B। उसके बाद आपने एक बार अगर आपने क्या किया है, एक बार 3/5 पुट कर दिया है, तो आप इस लाइन में आप कुछ नहीं पुट करोगे, आप यहाँ पे एक सर्कल लगा लो। फिर आपको दिया गया है B/C कितना है, आप बोलोगे 2/3 है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे सर्कल लगा लो, सर्कल लगा लोगे। उसके बाद जो है उसके बाद आप ये देखोगे कि सर्कल के पास कौन सी संख्या है, तो आप देखोगे यहाँ पर सर्कल के पास संख्या क्या है, 5। यहाँ पर 5 है। इस सर्कल के पास क्या है, कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे इस सर्कल के पास संख्या है 2। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। जस्ट क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई। 3 दूना 6 रेशियो 5 दूना 10 रेशियो 5 तिया 15। यह आपका क्या हो चुका, 6/10/15। ऑप्शन नंबर कौन सा है, आप ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आपका, सी। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया जो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको A/B बराबर दे रखा है 5/7। देन आपसे पूछा गया कि 5A माइनस में 3B रेशियो 4A माइनस में 2B इज इक्वल टू क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। अभी बहुत सारे रिसेंटली एग्जाम है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको दे रखा है A/B कितना दे रखा है, आप बोलोगे 5/7। यह है आपका क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि 5A माइनस में 3B अपॉन में क्या दे, आपसे पूछा गया है 4A माइनस में 2B। दोस्तों इसका हमें आपसे आंसर पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि भाई A/B है 5/7। आपसे पूछा है कि 5A माइनस में 3B अपॉन में 4A माइनस में 2B बराबर क्या होगा। तो आप सिंपली इस सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हैं और इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मुझे एक चीज़ बताओ, A बराबर कितना दे रखा है 5, B बराबर कितना दे रखा है 7। तो आप यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आएगा, A की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस B का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे कितना आएगा 21 अपॉन में A का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 20 माइनस में यहाँ पर V की वैल्यू कितना है 2, यह आपका हो गया 14। अगर यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, यह हो गया आपका ऊपर में कितना हो गया 25 माइनस में 21 कितना हो गया 4 अपॉन में नीचे में कितना आ गया 6, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 2/3 का मतलब क्या है 2/3। आप देखिए आप ऑप्शन में कहाँ एक जगह दे रखा है कि 3/2, एक जगह दे रखा है 5/4। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर 2/3। ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका करेक्ट आंसर है। आप इस सवाल को ओरली भी कर सकते हैं। कैसे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, आपको पता है कि 5A माइनस में 3B अपॉन में 4A माइनस में 2B। आपसे ये पूछ रहा है A की वैल्यू अगर यहाँ से आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे A की वैल्यू ये कितना हो गया 25, यहाँ पर B की वैल्यू कितना है 7 है। तो 25 माइनस में 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 माइनस में 14, 4/6। आप इस यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो 2/3 यानी कि 2/3। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ़
ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है लगातार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे वो डीएसएस भी हो, चाहे वो डीएसएस भी हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो या अदर स्टेट एग्जाम। ये जो है एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ 3a बराबर 4b बराबर 5c आपसे पूछा गया कि देन a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो दोस्तों आप इस सवाल को कैसे आराम से कर सकते हो, जब भी इक्वल का साइन लगा हो तो आप सवाल को इस तरीके से लिख सकते हो कि 3a बराबर 4b बराबर 5c। आप देखो जैसे 3a बराबर क्या है, 4b बराबर क्या है, 5c। आप इस सवाल को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। कैसे? इन तीनों का आप ले लो एलसीएम ले लो, 3, 4 और 5 का आप ले लो एलसीएम। अगर आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। ये बताओ 3 का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे कि 60 कट जाए? तो आप बोलोगे 20 आ गया। उसके बाद 4 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे ताकि 60 आ जाए? तो आप बोलोगे 15। यहाँ पर कितना है? 5। अब मुझे बता दो कि 5 है, तो अगर 5 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे कि 60 कट जाए? तो आप बोलोगे 12। तो आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ये तो नहीं है, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या आपका? बी करेक्ट है। 20:15:12 आपका क्या है? आंसर है। यह आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 14 एंड 24 इज इक्वल टू। आपसे पूछा गया कि फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? चतुर्थ अनुपात। जैसे ही आपसे ये जो है प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जब आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 प्रोपोर्शन का साइन लगाओगे आप, यहाँ पे क्या आएगा? 24। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमें नहीं पता है, तो आप इसकी जगह आप क्या मान लोगे? x मान लो। इसकी जगह आप क्या मान सकते हो? x। आपने क्या मान लिया है? x मान लिया है। आप इस सवाल को आप कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हो? तो आप बोलोगे कि बाहर की मल्टीप्लाई, यानी बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर की मल्टीप्लाई। ये आपका ये हो गया बाहर की मल्टीप्लाई, ये हो गया अंदर की मल्टीप्लाई। यानी आप बोल सकते हो कि 12 इंटू एक्स बराबर है 14 इंटू में 24। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 14 इंटू में 24 अपॉन में 12। साफ कट रहा है, ये आ गया 2 बार में कट रहा है, ये आपका 2 बार में कट रहा है। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू कितना आ गया? 14 2 जा 28। ऑप्शन कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या हो गया? फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करोगे। किया कैसे? देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 24 है। आपसे पूछा गया कि फोर्थ प्रोपोर्शन, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो आप बोलोगे कि अंदर बाहर की मल्टीप्लाई। कैसे किया गया है? बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर की मल्टीप्लाई। 12 इंटू एक्स बराबर 14 इंटू 24 अपन इस तरीके से आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3.6 एंड 9. आपसे पूछा गया कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3.6 एंड 0.9, यानी कि 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपातिक संख्या क्या है? जब भी आपसे दोस्तों मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल जब भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आराम फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे अंडर रूट, इसको आप मान लो ए, इसको क्या मान लो आप? ए, इसको मान लो बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू में बी। अंडर रूट जब भी आपसे पूछा जाएगा मीन प्रोपोर्शनल तो आप बोलोगे अंडर रूट ए इंटू में बी, अंडर रूट लगा दोगे। उसके बाद क्या है? ए कितना है? 3.6 इंटू में ये कितना है? 0.9। यहाँ से अगर आप डेसिमल हटा रहे हो, डेसिमल यहाँ से 10, यहाँ से डेसिमल हटाओगे कितना आ गया? 10।
अगर आप यहाँ इसको स्क्वायर रूट हटाओगे यानी ये कितने का, ये 6 का है, ये कितने का है 3 का, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा इसमें से 10, यानी आपका आ गया 18/10, 18/10 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। मीन प्रोपोर्शनल, अगर जब भी आपसे पूछा जाएगा सवाल में मीन प्रोपोर्शनल तो आप बोलोगे √a इंटू में बी, आपका ये a है और आपका ये b है, आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर, आपको दो संख्या दिया गया है 9 एंड 24। आपसे पूछा गया है कि ये बताओ थर्ड तृतीय अनुपात क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। इसी तरीके से अगर जब भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल, जब भी सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, कंसेप्ट आप बोलोगे b का स्क्वायर अपॉन में a। आइए b का स्क्वायर अपॉन में a क्या है, तो आप समझोगे कि आपको दो संख्या दिया गया है, ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया b, यानी कि सेकंड वाले संख्या का, सेकंड जो आपको 2 नंबर दिया गया है तो सेकंड वाले संख्या का स्क्वायर लेना है और आपको अपॉन में क्या लेना है फर्स्ट संख्या, यानी कि b। ये आपका a हो गया, ये क्या हो गया आपका b हो गया। तो आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कैसे करोगे, तो आपका कौन सी संख्या का स्क्वायर करना है 24 का। अगर मैं 24 का स्क्वायर करूँगा, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार आप लिख दो, 24 इंटू में 24, ये कितना आपका 9 है, ये कितना है 9 है। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लो, 3 से कट रहा है, ये कितना होगा 3, ये आपका 8 होगा, या फिर से यहाँ से कितने से कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, यानी कि 8 इंटू 8 कितना हो गया आपका 64। ये आपका क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल। जब भी इस सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो आप इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे कि जो सेकंड नंबर दिया होगा, एक नंबर ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, तो आप सेकंड नंबर का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट नंबर को अपॉन में लोगे। ये हो गया इस सवाल को करने का तरीका। अब है नेक्स्ट सवाल है, आपसे पूछा गया है कि विच नंबर शुड बी एडेड इन 4, 10, 12 एंड 24 ईच टू मेक दिस नंबर इन प्रोपोर्शन। आपको 4 नंबर दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इस सवाल में देखो ये भी आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 4 नंबर दिए गए हैं 4, 10, 12 एंड 24। ये जो नंबर दिए गए हैं 4, 10, 12 और 24, ये आपको 4 नंबर दिए गए हैं। आपसे बोला गया है कि इन नंबर में, इस जो आपको नंबर गिवन नंबर है इसमें क्या ऐड किया जाए। आपसे बोला गया है कि ऐसा कौन सी संख्या ऐड किया जाए ताकि ये संख्या किस में आ जाए प्रोपोर्शन में हो जाए। इस सवाल को करने के बहुत से तरीके हैं, इस सवाल को आप बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप बहुत जल्दी करना है वो मेथड आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है, टाइम क्या होता है, कम होता है। अब आप क्या करोगे, इसका पहले इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे करोगे। आप इन दोनों का आप ले लो, सबसे पहले डिफरेंस कितना आ गया 6 का आ गया। इन दोनों संख्या का ले लो आप डिफरेंस कितना आ गया 12, डिफरेंस कितना आ गया 12 का। अब यहाँ पे आप कट कर सकते हो, कितने से कट रहा है, ये आपका 1 और ये कितना हो गया 2। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, 1 और 2 का डिफरेंस, इन संख्या का डिफरेंस कितना आ रहा है 1:2 है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलोगे 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब इस सवाल को करने के लिए क्या करोगे, जो आपका ये 2 है, 2 इसकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे 4 से। जो आपका यहाँ पर है ये नंबर, इसको कर दोगे मल्टीप्लाई इससे, तो ये आपका कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ 1 है, तो इस 1 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे इस 12 से, तो कितना हो गया 12। यानी आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे आंसर जो आएगा कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो आंसर ऑप्शन देखेंगे, ये नहीं है, आपका आंसर क्या है, ये है डी। कैसे किया, रिपीट करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 24 है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों संख्या का क्या लोगे आप डिफरेंस। 4 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया 6, 12 और 24 का डिफरेंस कितना आ गया 12 और 24 का डिफरेंस आ गया 12। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 1 बार में, ये 2 बार में। फिर 1 और 2 का यहाँ पर क्या हुआ, 1 और 2 का आप क्या लोगे डिफरेंस कितना आया 1 आ गया डिफरेंस। अब जो ये है इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे,
8 हो गया। जो ये संख्या 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कितना हो गया 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4। यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है, आपका 4 एक ऐसी संख्या है जिसको आप इन सभी संख्याओं में ऐड करोगे तो इनका क्या हो जाएगा, एक प्रोपोर्शन बन जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इसी तरीके का और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, ये सेम क्वेश्चन है। इस सवाल को भी आप आराम से कर सकते हो। ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया है। देखो यहाँ पर भी आपको कितना दिया है, 4 संख्या दिया गया है, 4 संख्या दिया गया है। ये जो संख्या दिया गया आपको 103,135, यहाँ से आपको दे रखा है 110 एंड 144। यहाँ पर भी आपको दे रखा है 4 नंबर दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये नंबर्स है इनमें कौन सी संख्या प्रत्येक में, इन सभी में प्रत्येक में कौन सी संख्या को ऐड किया जाए ताकि ये जो नंबर्स किस में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए, समानुपात में आ जाए। तो आप वैसे ही अभी करवाया था उसी तरीके से आप क्या लोगे, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 32। उसके बाद आप लगाओगे रेशियो लगा दिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 34 का डिफरेंस आ रहा है। ये आप ये देखो क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हो सकते हैं भाई, 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये आपका क्या होगा 16 रेशियो। ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, 17 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो वैसी तरीका है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया है, 1 का डिफरेंस आएगा। आप यहाँ पे लोगे डिफरेंस लेने के बाद क्या करोगे, जो आपको ये 17 है इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 103 में। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको साइड में जाकर मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे 110 को ब्रेक कर लो, 100 प्लस में 3। अगर आप 17 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 1700, प्लस में आपका यहाँ पे कितना है 3 है, तो 17 को आप 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 51। यानी आप बोलोगे कि ये कितना आ गया 1751। माइनस लगा दिया डिफरेंस। ये आपका क्या है, आप 16 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 110 से। अभी आप कैसे करोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप कर लो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 110 को तो कितना आ गया 1600। बाद में कितना रह गया 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 16 से कितना हो जाएगा 160। यानी कि 1700 कितना आ गया 60 आ गया, 1716 आ गया। यानी कि आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, सीधा क्या आ रहा है 9 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि ये तो 9 ये नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। ये आपका आंसर क्या आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है आपका 9, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो अगर इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया 9। इस टाइप के पैटर्न के सवाल एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इस टाइप के पैटर्न के 2 क्वेश्चन हो गए, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको दिया गया है कि इफ a रेशियो b बराबर 3:2, देन आपसे पूछा गया कि 5a प्लस में 2b रेशियो 3a प्लस में 4b इज इक्वल टू। आपसे पूछा गया है कि आपको a और b का रेशियो दिया गया। आपसे पूछा गया कि 5a प्लस में 2b रेशियो 3a प्लस में 4b क्या होगा। तो आप कैसे करोगे सवाल को, बिल्कुल सिंपल है। आप कैसे करोगे a बाई बी बराबर कितना है, कितना दे रखा है 3/2। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 5a प्लस में 2b अपॉन में 3a प्लस में 4b बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे। देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 3 है, b की वैल्यू कितना है 2 है। अगर यहाँ पे आप क्या करोगे पुट करोगे तो कितना आ गया 15 आ गया, प्लस आ गया। b की वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे पुट करोगे कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 अपॉन यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर आप b की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आपको कितना दिया गया है 2, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कितना आ गया 8, 4 2 8। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये अगर इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 19,
19 अपॉन में 9 प्लस में 8 कितना हो गया 17, 19 अपॉन में 17। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर सी, 19:17 क्या आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 5:8 एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 156। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। आपको रेशियो दिया गया, किसका रेशियो दिया गया है, बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया गया है गर्ल, लेकिन इन दोनों बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया गया है 5:8, लेकिन इनकी जो संख्या कितनी दे रखी है टोटल मिलाकर, तो आप बोलोगे कि बॉयज प्लस में गर्ल बराबर कितना है 156। यहाँ पर रेशियो तो आप x लगा लो, यहाँ पर भी x लगा लो, यानी कि आप बोल सकते हो कि 5x प्लस में 8x बराबर कितना है 156, यानी कि बॉयज़ का जो रेशियो है 5x है, गर्ल्स का रेशियो कितना है 8x है। बॉय प्लस में गर्ल इन दोनों का जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की 156 है। आप यहाँ से ऐड करोगे कितना आ गया 13x बराबर कितना है 156। आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हो, कैसे, आप ये देखो कि ये कैसे कट सकता है, 13 से कट सकता है 156, कैसे 13 13, क्या आपका बच गया रिमाइंडर कितना बच गया 2, यानी कि यहाँ पर बच गया 12, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आपका आ गया 12। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। आप बताओ कि कितना रेशियो है गर्ल्स का 8x है, x की वैल्यू आया कितना है 12, आप जस्ट मल्टीप्लाई करोगे 8 × 12 कितना हो गया 96 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। आपका कितना आ गया 96। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x इफ 3x बराबर 5y बराबर 4z। आपसे पूछा गया है कि x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू, यानी कि 3x बराबर 5y बराबर 4z। आपसे पूछा गया कि x y z का रेशियो क्या होगा। तो आप इस सवाल को, ऐसा सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ, एक प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। कैसे 3x इस सवाल को आप कर सकते हो 3x बराबर 5y बराबर 4z। जब भी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि भाई आपस में बराबर में लिखे हुए हैं, यानी कि 3x बराबर का साइन है बराबर 5y बराबर 4z, तो आप इस सवाल को कैसे करोगे, आप इस सवाल को सबसे आसानी तरीके से कैसे कर सकते हो, आप इन सब का ले लो एलसीएम। अच्छा बताओ एलसीएम कितना होगा 3, 5 और 24 का एलसीएम आप क्या ले सकते हो, एलसीएम आप ले सकते हो 60 ले लो। एलसीएम कितना ले लो 60, यानी एलसीएम क्या होता है, आप बोलो कि मतलब ऐसा नंबर लेना है। एलसीएम वो होता है कि आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। अगर मैं एलसीएम कितना आ गया 60, ये बताओ 3 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे ताकि 60 आ जाए, तो आप बोलोगे 20 बार में कट रहा है, 20 रेशियो ये 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 16 है, तो कितने बार में कट रहा है, तो आप बोलोगे कि 12 बार में 12। उसके बाद क्या हो रहा है, ये आपका क्या है 4 है, ये बताओ 4 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे कि 16 कट जाए 60, तो आप बोलेगे 15 बार में। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी, आपका क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल भी आपसे एग्जाम में लगातार पूछ सकता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, डीएसएसबी का दे रहे हो, डीएसएसबी एग्जाम में भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.8 एंड 3.2
एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 and 3। अब देखो इस सवाल में क्या किया गया है दोस्तों, इस सवाल में किया गया है कि आपको क्या बोला गया है कि डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। किसका अंतर? अंतर निकालना है। आपको दो सवाल को जोड़ के एक साथ पूछ लिया गया है कि आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन प्रोपोर्शनल, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? थर्ड प्रोपोर्शनल। इन दोनों का अंतर पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ताकि जो है प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या हो गया कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो क्वेश्चन से। इसीलिए जो है न्यू लेक्चर एकेडमी लाया है कि भाई हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस, अलग अलग चैप्टर को हम सीरीज लाए हैं कि भाई इस सीरीज में क्या हो जाएगा कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी, और किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप लक्ष्य एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। ये हो गया। आप सबसे पहले आप क्या निकालोगे? मीन प्रोपोर्शनल। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? आपको पता है अंडर रूट होता है। तो आप निकालोगे मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए इंटू में बी, यानी कि ए आपका कितना है? ए आपका ये हो गया, ये क्या आपका बी हो गया, यानी 1.8 इंटू में 3.2। अगर यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10। नीचे में भी क्या आ जाएगा? 10। यानी 10 का पेयर बन गया। तो मुझे इतना पता है कि ये नीचे में तो 10 आने वाला है। अब इन दोनों का आप करोगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा 24। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 अपॉन में 10। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.4 आ गया, 2.4। उसके बाद है आपको और क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? आपका ये ए है, ये आपका क्या है? बी है। और जब भी मैं आपको बता चुका हूँ कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल तो थर्ड प्रोपोर्शनल आप कैसे निकाल सकते हो कि आप बोलोगे कि सेकंड वाले यानी बी का स्क्वायर अपॉन में ए, यानी सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करो अपॉन में फर्स्ट नंबर, यानी कि आप बोलोगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब इसको आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि देखो आपसे पूछा गया कि डिफरेंस कितना है। ये बताओ इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 टू कितने से कटेगा? ये सीधे सिंपल आपको दिख रहा है कि ये 1 से कटेगा। कितने से कटेगा? 1 से कटेगा। कितना हासिल रह गया? आपका रह गया पॉइंट आ गया। यहाँ से अगर आप एक 0 लगाओगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 40। तो 5 का टेबल आप कितने बार रीड करोगे कि 40 कट जाए? तो आप बोलोगे 8 बार में। यानी कि आपका मीन प्रोपोर्शनल कितना आया है? 2.4। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आया है? 1.8। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों का अंतर कितना होगा? अंतर यानी आप अंतर के लिए क्या करोगे? 2.4 माइनस में 1.8, यानी कि यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.6। आंसर क्या आ जाएगा? 0.6। ये आपका आंसर होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बन गया? क्योंकि इसमें जो है मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल आपको दोनों निकालने हैं, फिर उसके बाद अंतर लेना है। यानी कि इसमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन को ऐड कर दिया है और 3 लाइन का स्टेटमेंट बना दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अब है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलोगे कि ये आपका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें लैंग्वेज एक लंबी सी लिखी होगी और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखो आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:5 8 years from now, यानी कि जो है 8 years from now the ratio of the ages of A and B will be 11:13। आपसे पूछा गया है कि what is the sum of their present ages। आपसे उनका क्या पूछा गया? वर्तमान आयु पूछा गया। आपसे पूछा गया वर्तमान आयु कि भाई आप बताओ कि ए और बी का वर्तमान में आयु का योग कितना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप के सवाल भी आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। इस सवाल को मैं आपको करवा रहा हूँ
देखिए आपको दिया गया है ए, ये ए हो गया, ये कितना हो गया बी हो गया। आपको दिया गया कि 4 साल पहले कितना 4 ईयर एगो दे रखा है आपको, 4 ईयर एगो इनका रेशियो कितना है। एगो का मतलब होता है पहले। कभी भी हम जो कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट से करते हैं, प्रेजेंट से कंपैरिजन करते हैं। ये हो गया। आपको दिया गया है कि 4 ईयर एगो ए और बी का रेशियो कितना है, 4 ईयर एगो ए एंड बी का एज का रेशियो कितना है 4:5। तो आप लिखोगे यहाँ पर 4:5, 4:5 हो गया। ये कब है 4:5? आप बोलोगे प्रेजेंट से, वर्तमान। हम जब भी हम एजेस वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम किससे रिलेट करते हैं, प्रेजेंट से, वर्तमान से हम रिलेट करते हैं। आप कभी भी अगर आप जो है एज के आयु के क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, वर्तमान से उसको रिलेट करोगे। यानी ये रेशियो कब है, आप बोलोगे कि 4 ईयर पहले का है, ये 4 ईयर पहले का है। उसके बाद क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 11:13। उसके बाद क्या हो रहा है, कितने साल बाद, 8 साल बाद उनके एज का रेशियो कितना हो रहा है 11:13। यानी कि आपका हो गया 11:13। ये कब हो रहा है, आप बोलोगे कि 8 साल बाद, यानी वर्तमान से 8 साल बाद। ये हो गया। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इस सवाल को कैसे जल्दी से कर सकते हैं। देखो इन दोनों का आप क्या ले लो, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 का। डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का। तो इन दोनों के डिफरेंस को इक्वल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको इक्वल बनाओगे। इक्वल कैसे बनाओगे, जो आपका ये 1 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, जो आपका ये 2 है 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, यानी आप इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। आपको ऐसे इसको है इक्वल करना है। इसको करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे इससे तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 10, ये आ गया 10, ये आपका कितना हो गया 11:13। ये आपका क्या हो गया, आप देखो आप गैप ऐसा क्यों किया गया है, इनके डिफरेंस से इनको मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि 4 और 11 का डिफरेंस कितना है, अलग है, 7 का हो गया। यहाँ से 5 और 13 के बीच का जो है डिफरेंस कितना है, 8 है। तो ये डिफरेंस बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इनके डिफरेंस को आप इसके जो ये आपका ये जो डिफरेंस है इसको इससे इस संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो डिफरेंस है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख सकते हो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का। इसके और इसके बीच का क्या आ रहा है, डिफरेंस 3 का। यानी कि कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। उसके बाद लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या हो रहा है कि गैप कितने का हो रहा है, गैप आप बोलोगे कि 8 साल बाद और 4 साल पहले, तो गैप कितने का आ रहा है, 8 और 4 कितना होगा आपका 12। यानी ए 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे 4। आपसे क्या पूछा गया कि उनके प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका ये कितना आ गया, प्रेजेंट एज पूछा गया आपसे। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट एज यानी कितना है इनका, तो आप बोलोगे ए का कितना है 8 है, ए का कितना है 8 है। यानी यहाँ से आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से। तो ये आपका क्या हो गया 32। अब ये कब है, ये 4 साल एगो की बात हो रहा है। ये 4 साल एगो में ए का एज कितना है 32 प्लस में ये आपका यहाँ पर कितना है 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप कितना आ गया 40 आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया वर्तमान में, यानी वर्तमान में जो है ये बंदा भी 4 साल आगे बढ़ेगा और ये बी वाला भी 4 साल आगे, यानी 4 और 4 8 हो गया। इन सभी को आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया, या आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 48 और 32 कितना आ गया आपका 80 आपका आंसर हो गया ए। इन दोनों का सम कितना है 80। ये क्वेश्चन आपका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है और ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको दिया गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि इफ एन अमाउंट ऑफ
990 is divided among A, B and C in the ratio of 3:4:2 आपसे पूछा गया है, then B will get। यानी कि आपको दिया गया एक अमाउंट दिया गया है 990, आपको क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया है, इसको जो है किसके बीच में डिवाइड करना है, ए बी और सी, और ए बी और सी के क्या दिया गया, आपको रेशियो दिया गया है, ए बी और सी का रेशियो दिया गया। आपसे पूछा गया है कि 990 में बी का हिस्सा कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप ये आपका जो टाइप है डिवाइड करने वाला, कि भाई ए 3 लोग है, कुछ पैसा, टोटल पैसा ये है, तो ए बी और सी में कितना डिवाइड होगा, बी का उसमें से हिस्सा कितना होगा, ए का कितना हिस्सा होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप बता सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे सॉल्व, तो आपको पता है क्या दे रखा है, यानी कि ए बी और सी इनका रेशियो दे रखा है 3:4:2। यानी आप बोलोगे कि 3x प्लस में 4x प्लस में 2x बराबर कितना दे रखा है, 990 दे रखा है। ये कितना हो गया आपको 7 और ये 9, यानी 9x बराबर कितना दे रखा है, 990। अगर आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, आप ये आपका आ गया 0, यानी x की वैल्यू कितना आ गया है, 110 आ गया। आपसे पूछा गया है b का हिस्सा, आपसे क्या पूछा गया है, b का हिस्सा क्या होगा, x की वैल्यू कितना है 110, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द व्हाट, तो b को जो है 990 रुपये में से b को कितना हिस्सा मिलेगा, आप जस्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई 110, यानी आपका हो गया 440, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी आपका कौन सा होगा, बी। इस सवाल में आपसे ए का भी शेयर पूछ सकता है कि भाई ए को जो है कितना पैसा मिलेगा, आपसे सी का भी पूछ सकता है, तो आप जो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन एज 3:4:8। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 एंगल। आपको जो है कोई ट्रायंगल है, क्या है, कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इनके जो साइडों का क्या, इनके एंगल का रेशियो दे रखा है, यानी कि एक ट्रायंगल है, इनके एंगल का क्या दे रखा है, आपको रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सी होगी, तो आपको पता है कि रेशियो दे रखा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंगल और थर्ड एंगल, यानी तीनों एंगल के तीनों कोनों के जो है आपको दे रखा है रेशियो, अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:4:8 ये दे रखा है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, जो आपका कोई भी एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम कितना होता है, तो आप बोलोगे कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, आप बोलोगे 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है रेशियो दे रखा है कि पहला एंगल कितना है 3:, सेकंड एंगल कितना है 4:, थर्ड एंगल दे रखा है 8:। यानी आप कैसे कर सकते हो कि 3x प्लस में 4x प्लस में 8x बराबर कितना है 180 कितना हो गया ये आपका हो गया 7 और ये कितना हो गया 8, ये आपका हो गया 15x बराबर 180। इसको आप कट कर लो, कैसे कटेगा, 15 से डायरेक्ट कट जाएगा, 15 1 जा 15, 1 बार में कैरी कितना हो गया, कैरी रह गया 3 और यहाँ पे 0, यानी कि 30, कितने बार में 12 हो गया, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 12। आपसे पूछा गया कि स्मॉलेस्ट कौन, ये बताओ यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल आपसे पूछा गया कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, ये है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, यानी x की वैल्यू कितना है 12, आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पर 3x है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे 12, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 36। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, डी। तो ऐसे सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इस सवाल को इस तरीके से जल्दी से और सही तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। इस सवाल को आप चाहो तो ओरली भी कर सकते हो, कैसे, इसके लिए आपको क्या होगा, आप देखो किसी सवाल को आप जल्दी कैसे कर सकते हो, जल्दी आप ऐसे कर सकते हो जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो विद बेस्ट अप्रोच के साथ,
तब आप इस टाइप के सवाल को आप ओरली भी कर सकते हो। कैसे? देखो 3x प्लस 3x 4x और 8x, 8x हो गया, कितना हो गया 15x बराबर 180, कितने बार में कट रहा है 12 बार में कट रहा है, 12 टाइम्स में कट रहा है। यानी आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 3, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए जो है न्यू लेक्चर एकेडमी आपके लिए लेकर आया है सीरीज। इस सीरीज के अंदर क्या होगा कि हर एक चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे जो आप कोई भी एग्ज़ाम आप दो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये हो गया। अब है नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है आपका ए सम ऑफ मनी। ये भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:7 रेस्पेक्टिवली इफ द शेयर ऑफ बी इज इतना। बी का आपको क्या दे रखा है शेयर दे रखा है। किसका शेयर दे रखा है बी का आपको दे रखा है शेयर। आपसे पूछा गया है देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ बी एंड सी। यानी कि आपको 3 ए बी और सी जो है इनका रेशियो दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है बी का वैल्यू कितना दे रखा है, बी का कितना है 15,000 दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि आप बताओ बी और सी के बीच का अंतर क्या होगा। यानी कि जो बी और सी के जो शेयर का, यानी कि बी और सी को जितना पैसा मिलेगा उनका अंतर कितना होगा, यह आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो जल्दी एग्जाम में, तो सबसे पहले आप देखो ए है ए बी और सी, ए बी और सी दे रखा है। या बोलेगा 2:3 और 7, ये रेशियो हो गया। ये आपका हो गया 2x 3x और 7x हो गया। ये जो आपका बी का कितना है 3x है। 3x आपके अकॉर्डिंग जो आपका बी है कितना है 3x है, लेकिन इसकी वैल्यू कितना दिया है 15,000। यानी आप बोलोगे कि 3x बराबर कितना दे रखा है 15,000। ये बताओ कितने बार में कटेगा। आप x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5,000 आ गया। आपसे पूछा गया है कि आप ये बताओ बी और सी के शेयर का डिफरेंस। अच्छा मुझे बताओ इनके रेशियो का डिफरेंस कितना है, बी और सी का कितना रेशियो का डिफरेंस है 4x। यही आपसे पूछा गया है कि ये 4x की वैल्यू कितना होगा। आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 5,000 से, आपका आंसर कितना आ जाएगा। आंसर नंबर आप देखो साफ देखो कि आंसर कितना आ गया, ये हो गया इस तरीके से। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20 और 3 0, यानी कि ये आपका आंसर नंबर बी, आपका बी आ गया। तो ऐसे सवाल को आप इस तरीके से जल्दी और बहुत सटीक तरीके से कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया गया है कि 2 numbers are in the ratio 2 numbers are in the ratio of 7:4। दो संख्या है 7:4, इनका रेशियो दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:4। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 12। इन दोनों संख्या को कितना इंक्रीज किया जाता है 12। इन दोनों संख्या को जो इंक्रीज किया जाता है कितना बढ़ाया जाता है, आप बोलोगे 12। जब इनको इंक्रीज किया जाता है तो रेशियो क्या बन जाता है, देन द रेशियो बिकम्स 3:2। तो इनका रेशियो क्या बन जाता है 3:2। आपसे पूछा गया है कि द सम ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का सम यानी योग कितना होगा। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो जल्दी पेपर में, देखो आपको कितना है 7x, ये आपका क्या हो गया 4x। यानी कि जो संख्या दे रखा है 7x और ये आपका संख्या कितना है 4x। अब इसमें बोला गया है कि इन नंबर्स को कितना इंक्रीज किया जाता है 12। इसको भी इंक्रीज किया जाता है और इसको भी कितना इंक्रीज किया जाता है 12 इंक्रीज कर दिया। जब 12 इंक्रीज करते हैं तो रेशियो क्या बन जाता है 3:2 बराबर आप बोलोगे
3:2। आप इस सवाल को आप सॉल्व कर लोगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपका कितना हो गया? 7x प्लस में 12 है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो ये कितना हो गया? 14x प्लस में 24 बराबर ये कितना हो गया? 12x प्लस में ये आपका कितना हो गया? 36 हो गया। अब देखो आप क्या करो, लाइक टर्म को एक तरफ ले आओ और एक लाइक टर्म यानी कि आपका ये वेरिएबल इसके साथ क्या है? 12x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, इसको इधर ले आओ। यानी कितना हो जाएगा? आप अगर इसको इधर लाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2x। इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कि ये आपका क्या हो गया? 12। यहाँ x, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि द सम ऑफ द नंबर्स। तो नंबर कौन कौन से हैं? नंबर देखो, ये आपका 7x है और 4x है, तो ये नंबर से आपका कितना हो गया? 11x। तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू आपको पता चल गया है कितना है? 6 है। जस्ट मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना आ गया? नंबर्स, इन नंबर्स का सम कितना आ गया? 66। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। यही तो फायदा है कि अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इसीलिए न्यू लक्ष्य एकेडमी लेकर आया है आपके लिए सीरीज कि भाई चैप्टर वाइज सीरीज चलेगी। उसके अंदर आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। जो रिसेंटली एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थ्री नंबर्स ए बी एंड सी आर इन द रेशियो। 3 नंबर का क्या आपको दिया है? रेशियो दिया गया है 15:21:27। 3 नंबर का अनुपात दिया गया है। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस इसकी लैंग्वेज को समझना है आपको। आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए टू द डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी इज। ये आपके किसके इक्वल होगा? आपसे पूछा गया है। आपको ये देखने में सवाल लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कैसे? अब देखो आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि बी और ए का डिफरेंस, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया? बी हो गया, ये आपका क्या हो गया? सी हो गया। अब आपसे पूछा गया बी और ए का डिफरेंस। बी और ए का डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ से 6 का डिफरेंस आ गया, रेशियो। उसके बाद आपसे पूछा, उसके बाद किसका डिफरेंस दिया गया है आपको डिफरेंस लेना है सी और बी का। आपने सबसे पहले क्या किया है? ए और बी का डिफरेंस लिया है, 6 आ गया। फिर आपको लेना है सी और बी का डिफरेंस। बी और सी का डिफरेंस कितना आ गया? 6। यानी कि ये सीधा कट गया 1:1। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो कितना रेशियो आ गया? 1:1। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस इसकी लैंग्वेज को समझना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। अब है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ टेबल्स एंड चेयर इन आ रूम इज 7:9। यानी कि किसका रेशियो दिया गया आपको? टेबल और चेयर का रेशियो दे रखा है 7:9। इफ देर आर 560, यानी कि 560 टेबल्स एंड चेयर्स इन द रूम। कितना है? 560 है। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ चेयर्स। यानी ये सवाल आपको ये सवाल ये बोल रहा है कि आपको दिया गया टेबल, यहाँ पर क्या है? टेबल और चेयर। टेबल का रेशियो कितना है? 7। और ये आपका टेबल का है 7 और चेयर का कितना है? 9 है। ये दिया गया है। और इन दोनों का यानी आप बोलोगे कि 7x प्लस में 9x। यानी कि इन टेबल और चेयर का रेशियो दे रखा है 7x प्लस में 9x, लेकिन नंबर्स में कितना दिया है? आप बोलोगे इतना दिया गया है 560। बराबर आप लिखोगे 560। ये आपको यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आप देखोगे तो 16x बराबर कितना है? 560।
ये बताओ सीधा सीधा कट रहा है कितने बार में? अगर आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में कट रहा है? तो 16 तिया आपका कितना हो गया? 16 तिया 48, 3 48 होगा, रिमाइंडर कितना बच गया? 8 और ये आपका 0, यानी कि ये कितने 35। यानी कि ये आपका 560 है, तो इसको आप 16 से कट करोगे तो कितने बार में कटेगा? 35। यानी x की वैल्यू कितना आ गया है? 35। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा गया है कि ये बताओ, आपसे पूछा गया है कि चेयर की संख्या, कुर्सियों की संख्या कितनी है रूम में। तो आपका जो है ये बताओ चेयर का कितना रेशियो है? चेयर कितना रेशियो है? आप बोलोगे 9x है, 9x है। इसको आप जस्ट क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। आप देख लो कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 9 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। तो आप देख लोगे कि यूनिट डिजिट 5 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ना तो इसमें है, इसमें है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। आपको पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस सवाल को आप बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ, आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:5। इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? 7:5। एंड ए एंड बी सेव कितना कितना बचाते हैं? ए एंड बी सेव 3,500 रिस्पेक्टिवली इफ द एक्सपेंडिचर, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ, बी का एक्सपेंडिचर कितना है? हाफ है। किससे? ए के एक्सपेंडिचर से। आपसे बोला गया है देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी विल बी। आपसे पूछा गया कि कुल इनकम ए और बी का कुल आय क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इनकम क्या होता है, इस सवाल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम क्या होता है। तो अगर आप इनकम क्या होता है तो आप बोलना इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अगर आप इनकम में से सेविंग घटा दो तो क्या आएगा? किसका रेशियो आएगा? एक्सपेंडिचर का। यही तो दे रखा है कि आपको इनकम का रेशियो दे रखा है 7:5। ए का जो है सेविंग कितना है? 4,000। बी का सेविंग कितना है? 3,500 दे रखा है। और आपको बोला गया है, इस लाइन को आप अच्छे से रीड करो। इस लाइन का मतलब क्या है कि इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ देन एक्सपेंडिचर ऑफ ए। यानी कि इस लाइन आपसे मतलब ये है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है। यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आएगा? आपको बोला है कि जो आपका एक्सपेंडिचर, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर कितना है? हाफ से। किससे? इससे। यानी अगर मैं इसको मान लो कि 2 है तो इससे हाफ एक्सपेंडिचर किसका होगा? बी का। यही तो बोला गया है कि जो बी का एक्सपेंडिचर, बी का जो एक्सपेंडिचर है हाफ है। किससे? ए से। ये हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर का हो गया। ये इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हो। इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका होगा कि बेसिक तरीके से भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा अप्रोच भी है, उससे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे कि आप क्या करो, एक मैं मेथड आपको समझा रहा हूँ। एक मेथड होता है, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस सवाल को आप बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन इस मेथड से अगर करोगे तो बहुत जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड होता क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए इनिशियल। आपको क्या पता होना चाहिए? इनिशियल रेशियो पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए? फाइनल रेशियो पता होना चाहिए। साथ में आपको क्या पता होना चाहिए? इनका नंबर्स। देखो, ये आपका इनिशियल रेशियो कितना है? 7:5 इनिशियल रेशियो है। फाइनल रेशियो आपका क्या है? ये आपका ये है। फाइनल रेशियो क्या है आपका? ये है 2:1। उसके बाद आपका क्या पता होना चाहिए? नंबर। तो नंबर कितना है? ये आपका नंबर है
इस तरीके से आप जहाँ पर आपको किसका रेशियो दे रखा होगा, इनिशियल रेशियो दे रखा होगा, फाइनल रेशियो दे रखा होगा, साथ में नंबर्स दे रखा होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन में इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है। इस मेथड से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। फिर आपको मैं बेसिक तरीके से ही बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखो इनिशियल आपका इनिशियल इनकम कितना है 7:5, यानी इनकम का रेशियो कितना है 7:5 हो गया। उसके बाद बताओ फाइनल रेशियो क्या है, फाइनल रेशियो किसका है, एक्सपेंडिचर का ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये आपका हो गया 2:1, 2 रेशियो कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद आपको क्या लेना है, नंबर्स कितना है, यानी एक कितना सेव कर रहा है 4,000। उसके बाद ये है आपका बी कितना है 3500, 3500। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लगाते कैसे हैं, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 का 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 7 का 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 7 आ गया। 7 याद रखना मन में, 7 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10। 7 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया 3 का, कितने का डिफरेंस आ गया 3 का डिफरेंस आ गया डिफरेंस। आप देखो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 7,000 आ गया। अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4,000, माइनस में 4,000, यानी कि यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 यूनिट की या 3 रेशियो की वैल्यू कितना है, 3 रेशियो की वैल्यू कितना है, इतना है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 3,000, कितना आ गया 3,000 आ गया। यह आ गया 1 रेशियो बराबर ये है। आपसे क्या पूछा गया है, इनकम। ये बताओ इनकम कितना है, ए और बी का इनकम कितना है, ये आपका है 7 रेशियो, ये आपका कितना है 5 रेशियो। कितने रेशियो हो गए ये, तो आप बोलोगे कि ये 12 रेशियो होगा, 12 रेशियो होगा। 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, इतना है। तो आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। एक मिनट, ए एंड बी के आयु का अनुपात इतना है, इतना कुल आय पूछा गया है आपसे। हाँ सॉरी यहाँ पे सॉरी 1 सेकेंड, ये आपको हमने यहाँ पे गलत इस तरीके से हो गया मिस्टेक। देखो ये आपका क्या हो गया, 3 रेशियो, यानी आप बोलोगे कि 3 रेशियो की वैल्यू कितना दे रखा है 3 रेशियो, यानी आप बोलोगे कि 3 रेशियो बराबर कितना है 3,000 है। तो ये बताओ कि ये 3 से सीधा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ गया 1,000। यह आपका इनकम पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि इनकम। देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी विल बी, यानी ए और बी का इनकम कितना है। ये देखो 7 रेशियो है, ये 5 रेशियो, कितना आ गया 12 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू बराबर कितना है, 1 रेशियो की वैल्यू कितना है 1000 है। इसको जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो आपका कितना आ गया 12,000। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये हो गया इस सवाल को करने का पहला तरीका, ये हो गया। इसको बोलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो इजी तरीके से। कैसे किया, रिपीट कर रहा हूँ। देखो इनकम का रेशियो दे रखा है 7:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया 2:1, इनके सेविंग कितना है 4,000 और ये कितना आ गया 3,500। अगर आप यहाँ से इसको लगाते कैसे, तो आप बोलोगे 7 की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो कितना आ गया 7, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे कितना आ गया 10, यानी 7 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया 3। फिर आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, यानी 305 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4,000, यानी कि आप बोलोगे कि 3 रेशियो की वैल्यू कितना आ गया 3,000, 1 रेशियो की वैल्यू 1,000। उसके बाद क्या हुआ, आपसे पूछा गया है ए और बी के इनकम कितना है, ए और बी के इनकम का सम,
सम यानी टोटल पूछा है, तो यानी कि देखो ए का इनकम कितना है 7 रेशियो, बी का इनकम कितना है 5 रेशियो। अगर इसको आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया 12 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू कितना है 1000, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12000। इसका आंसर हो गया आपका ये। इस सवाल को आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। इस सवाल को आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप इस सवाल को बेसिक तरीके से करना चाहो तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। इस सवाल को आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, और बेसिक तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये बताओ इनकम का रेशियो कितना है 7x अपॉन में, ये आपका ए का हो गया, बी का कितना है 5x। यानी इनकम में से आप क्या घटा दोगे सेविंग घटा दोगे। सेविंग कितना दे रखा है ये दे रखा है, यानी कि माइनस का 4000 माइनस का 3500 बराबर। अगर आप इनकम में से सेविंग घटाओगे तो क्या आएगा आपका, किसका रेशियो आएगा, आप बोलोगे एक्सपेंडिचर का आएगा। यानी एक्सपेंडिचर कितना हो गया, अगर एक का जो है 2 है तो बी का कितना होगा 1 होगा। आप इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं बेसिक मेथड। इस सवाल को सॉल्व आप कैसे कर सकते हो, बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपका हो गया, इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो बेसिक मेथड से। तो आप इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे क्रॉस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इतना ही आंसर आ जाएगा। या तो आप इस सवाल को ऐसे कर लो, या तो इस सवाल को ऐसे कर लो, आप दोनों तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपका जो है इस सीट का आखिरी क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स ए एंड बी, क्या है आप क्या दिया है, 2 संख्याओं ए और बी का अनुपात दे रखा है 13:17 है। यदि ए में 15% की वृद्धि किया जाए यानी इंक्रीज किया जाए, और बी में 30% की वृद्धि यानी इंक्रीज होती है, तो ए का बी से नया अनुपात ज्ञात करें। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ। 2 numbers A and B are in the ratio 13:17. If A is increased by 15% and B is increased by 30%, then the new ratio of A to B will be। यानी कि आपको दे रखा है ए और बी का रेशियो। क्या दे रखा है आपको, ए और बी का रेशियो दे रखा है। यानी ए जो है कितना है, आप बोलोगे 13 रेशियो है, कितना है 13 रेशियो। बी कितना है 17 है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जो परसेंटेज होता है अपने आप में, परसेंटेज कितना परसेंट होता है, आप बोलोगे जो परसेंटेज की वैल्यू होती है अपने आप में कितना होता है 100%। तो जो परसेंटेज होता है वो आपका अपने आप में कितना होता है 100%। अब आपको सवाल में बोला गया है कि जो ए है, ए इसको आप कितना इंक्रीज कर रहे हो 15%, यानी परसेंट जो आपका 100% तो अपने आप में होता ही होता है, कितना इंक्रीज हो रहा है 15%, यानी कितना हो गया, ये जो ए है कितना इंक्रीज होगा 115%। जैसे इस परसेंटेज को आप यहाँ से हटाओगे ये आपका कितना होगा 115%। यहाँ पर इस तरीके से बी कितना इंक्रीज हो रहा है, आपको बोला है बी इज इंक्रीज बाय 30%, यानी कि आप बोलोगे कि परसेंटेज अपने आप में 100% तो होता है, लेकिन आप उसको कितना इंक्रीज करो 30%, 30% इंक्रीज करो, यानी 130%। अब ये क्या होगा, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो गया। कितने बार में कट रहा है, अब देखो कितने बार में कट रहा है, इसको आप काट लो। इसको आप काटोगे तो आप काट सकते हो 5 से भी काट सकते हो, 5 से। कैसे काट सकते हो, देखो अगर इस सवाल को आप काटो इस तरीके से करोगे तो ये आपका आ गया 5 से। अगर आप इसको 5 से कट करोगे तो ये आपका कितना 2 हो गया, 10 और 5 25 बार में कट रहा है, सॉरी 23, ये आपका कट रहा है 23, ये आपका 150 है। इसको आप कट करोगे किससे 5 से, ये कितने बार में कटेगा 23 बार में कटेगा 23।
अब है आपका ये, इसको आप कट कर सक, इसको आप किससे कर सकते हो, एक मिनट, इसको मैं आपको दोबारा रिपीट करके समझा रहा हूँ, दोबारा 1 सेकंड। देखो ए आपका कितना है, ए और बी का रेशियो दे रखा है। ए कितना है आपका, ए दे रखा है 13 रेशियो, बी कितना दे रखा है 17 रेशियो। ए को कितना इंक्रीज किया जाता है 15%, यानी 115 परसेंटेज यहाँ पर है। इस परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100 आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यह आपका 17 है, यानी जो आप बी को कितना इंक्रीज किया जाता है 30%, यानी 130 अपॉन में कितना हो गया 100। इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे आप कट करोगे, देखो यहाँ पर ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 13 और ये आपका इससे कट जाएगा 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ इसको आप किससे कट कर सकते हो 5 से, ये 5 से कट करोगे 23, ये कितने बार में कट रहा है 2, यानी कि ये आपका कितना हो गया 23, यह आपका कितना हो गया 72 जा 34। यही आपसे रेशियो पूछा गया है कि ये बताओ न्यू रेशियो ऑफ ए टू बी क्या होगा, यानी ए और बी का नया रेशियो क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, कितना आया ऑप्शन नंबर सी 23:34। हाँ थैंक यू। अब इस चैप्टर का नया सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप लोग जब तक इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। और हमें सपोर्ट कीजिए, न्यू लक्ष्य एकेडमी को फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि नए नए क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लेकर हम हाजिर होंगे। थैंक यू वंस अगेन।